हरियाणा की मनोहर सरकार के सहयोग से ज्यादातर किसान अब प्रगतिशील बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं किसानों के लिए कल्याणकारी साबित हो रही है। और ये वजह है कि प्रदेश के किसानों की आमदनी भी बढ़ने लगी है, जिससे कृषि के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश निरंतर विकसित होता जा रहा है। हरियाणा में जहां एक तरफ किसान आधुनिक तरीके से खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके कृषि को भी जहर मुक्त बना रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार कल्याणकारी नीतियों से किसानों का जीवन बदल रही है। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है, बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हों, अथवा कटाई से पहले हों, कटाई के बाद हों, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनका लाभ पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े हर किसान को मिल रहा है। हरियाणा सरकार बागवानी के तहत फल और सब्जियों पर सब्सिडी भी दे रही है। साथ ही प्रदेश का बागवानी विभाग किसानों को प्रशिक्षण देने पर पूरा फोकस रख रहा है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है और प्रदेश का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनता जा रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान नवाब खान है, जो इंद्री के गांव के हरबा में कई साल से बागवानी के तहत सब्जियों की खेती कर रहे हैं और हर तरह की सीजन सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हो जाता है। सर, मेरा नाम नवाब खान है, गांव के हरबा, डिस्ट्रिक्ट करनाल। तो यहाँ पे मैंने अपनी खेती का काम कर रखा है, सब्जी का काम। इसमें मेरे पास में यहाँ पे जुगनी लगा रखी है, चप्पन, टिंडा, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी फिलहाल इस टाइम। आगे जैसे मतलब टमाटर लगेगा, करेला लगेगा, घिया लगेगी। प्रगतिशील किसान नवाब खान बताते हैं कि वो अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन के जरिए सिंचाई करते हैं, जिससे पानी की काफी बचत होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है, क्योंकि पौधों को खाद पानी की जितनी जरूरत होती है वो ड्रिप इरिगेशन के जरिए दी जाती है, जिससे काफी लाभ हो रहा है। कब से आप ये काम कर रहे हो और कितना इसका फायदा है? तो मैंने करते हो गए मान 2006 से चालू करा था मैंने सर लगाना ये चीजें सारी। पर छोटे जिम्मेदार के लिए अच्छा साधन है सर, ये बेनिफिट भी है इसमें। लोग तो बोलते हैं सब्जी में कुछ नहीं है, ये सब्जी में है तो बहुत कुछ, जो इसको अच्छे नजरिए से करोगे तब। वो क्या है, पानी की बचत भी है और इनकम कितनी है? पानी की बचत भी है इसमें सर, इनकम भी अच्छी है इसमें। मान लो जो 2-4 एकड़ के जिम्मेदार होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा साधन है ये। उन्होंने बताया कि छोटे किसानों के लिए सब्जियों की खेती करना काफी मुनाफे का सौदा है, जिसमें मुनाफा काफी अच्छा होता है। मतलब छोटे जिम्मेदार के लिए बहुत किफायती है। हाँ जी, छोटे जिम्मेदार के लिए बहुत अच्छी चीज है ये सब्जी करता है। महीने की बात करें, कितना का एवरेज कितनी आ जाएगी? महीने में आप लगा लो, अब वही इस टाइम भी हिसाब लगाओगे आप तो महीने का हिसाब इसमें लगता नहीं सर, एक तो थोड़ा इसमें साल की निकलता है। तो एक महीना ऐसा मतलब एक चीज मैं तैयार कर रहा हूँ उस टाइम तो कुछ भी नहीं आएगा, मेरे पास खर्चा ही होगा उसका। इसमें उससे लगभग 30-40 हजार रुपए हाँ आराम से आ जाती है इसमें जी। हाँ जी। तो पानी की बचत भी है? हाँ, पानी की बचत भी है सर इसमें। पानी की सब्जी में तो कम ही आता है, पानी बहुत ज्यादा कम आता है पानी। तो जैसे दूसरे लोग जो है गेहूं या जीरी लगा रहे, तो उनसे बजाय बहुत अच्छा है जी। गेहूँ आप लगा लो 6 महीने में आएगी सर, 6 महीने में सब्जी 2 बार होगी। प्रगतिशील किसान नवाब खान ने बताया कि सब्जियों की खेती करने में 30 से 40 हजार रुपए प्रति महीने की आमदनी हो जाती है,
क्योंकि परंपरागत खेती के मुकाबले सब्जियों की खेती लागत कम, मुनाफा ज्यादा है। उन्होंने बताया कि गेहूं और धान की फसल 6 महीने में एक बार तैयार होती है, जबकि बागवानी के तहत सब्जियां 6 महीने में 2 बार तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से मुनाफा डबल हो जाता है। तो सरकार की जो योजना है ज्यादातर बागवानी की तरफ या सब्जी की तरफ रुझान बढ़े, हाँ जी, तो हाँ जी। सब्सिडी भी दी गई है, उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है? उसका ठीक है बेनिफिट, सरकार अपने तरफ से जैसे 500 की सब्सिडी दे रही है, वो भी उसमें भी आप लगा लो 1 एकड़ पे 30-35 हजार रुपये के करीब सरकार दे रही है इस टाइम। उससे अलग भी करोगे आप, बीज के भी पैसे देती है सरकार। और उसमें थोड़ा ये आता है, थोड़ा बंदे को बुरा होना पड़ता है इन चीजों के लिए, थोड़ा आपस भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ती है। ये है सर। मतलब सरकार की योजनाएं जो हैं बढ़िया है। हाँ बढ़िया, सरकार की योजना ठीक है जी। हाँ जी, छोटे किसान को ऊपर उठाने का कार्य। हाँ जी, हाँ जी, इसमें तो ठीक है जी। हाँ, उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही किसानों को कई तरह की सब्सिडी भी मुहैया करवाई जा रही है, जिसका लाभ लेकर सूबे का किसान खुशहाल होता जा रहा है। तो क्या अपील करेंगे दूसरे किसानों से, छोटे किसानों से मैं यही अपील करूंगा सर, भाई सब्जी का काम करें, सब्जी में पैसा अच्छा है, मार्जिन भी अच्छा है जी। एक छोटे जिम्मेदार को गेहूं जीरी में तो कोई फायदा नहीं है सर, सब्जी लगाएंगे तभी तरक्की होगी छोटे जिम्मेदार की। तो सरकार भी उसकी तरफ ध्यान दे रही है, सब्सिडी दे रही है। जैसे हम घिया लगाते हैं, करेला लगाते हैं, उस पर सरकार सब्सिडी देती है। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान नवाब खान ने अपने खेत में लगी सब्जियों के बारे में बताया और बीज से लेकर बाजार तक की पूरी जानकारी दी। ये 56 टिंडे है सर। ये पहले राजस्थान के अंदर लगता था ये, पर यहाँ पे जिम्मेदार इसको लगाते हुए डरते हैं थोड़ा, भाई यहाँ होगा नहीं होगा। और अब ये हरियाणा में जी कई जगहों पे लगने लग गया जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं भी इसको 3 साल से लगा रहा हूँ सर। इसमें अच्छी हुआ है जी, पैदावार भी अच्छी है, निकलता भी अच्छा है ये। मतलब गोभी लगाते हैं लोग इस टाइम में, वो बिल्कुल नहीं बिकती। जुगनी लगाते हैं लंबे वाली, वो नहीं बिकती। या अब भी ये मार्केट में 20 से 25 रुपये बिक रहा है। खेत में उतरता भी अच्छा है, 250-300 क्विंटल बिक जाता है। एकड़ यही पड़ जाता है, 2.5-3 लाख के करीब 1 एकड़ पड़ जाता है इसका। और हमारे वहाँ यहाँ कुछ जिम्मेदार इस चीज से डरते हैं इसको लगाते हुए। तो आप वो लोग कब से लगाने लगे इसको? 3 साल हो गए सर इसको लगातार लगा रहा हूँ मैं, 3 साल से। तो कितने की पैदावार निकल जाती है किले की? किले की वही इसकी 2.5-3 के करीब पड़ जाती है की पैदावार, इतनी हो जाती है किले से। तो पहले राजस्थान में होती थी? हाँ, ये खेती है राजस्थान की, है लगता राजस्थान में है ज्यादातर। तो यहाँ भी ये जो जिम्मेदार लगाते हैं तो हो जाता है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं अभी होगा नहीं। हाँ, ये दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया होता है। तो और क्या क्या खेती करते हो आप लोग? बाकी ब्रोकली है, फूल गोभी है, जुगनी कद्दू भी है। और उनसे ये सबसे बेस्ट है। इसका 1 एकड़ का बीज पड़ जाता है यही अपना 17-18 हजार रुपये का बीज पड़ जाता है इसका। सारा खर्चा वही 25 हजार के करीब आता है इसमें 1 एकड़ में। बस लेबर भी कम लगती है इसमें, इतनी लेबर नहीं लगती। 30 दिन टूटता है ये आकार टूटता है इसका। तो इस टाइम तुड़ाई पे कितना हो जाता है? एक तुड़ाई में जैसे वही 7-8 क्विंटल 10 क्विंटल आराम से निकल जाता है 1 एकड़ में, बिल्कुल। आहूजा कंपनी का है ये। तो इसकी जो बिक्री है या अपने इधर ही है या? बिक्री इसकी अपनी लोकल मंडियों में सारियों में है सर इसकी। तो टोटल कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, वैसे चंडीगढ़ जाते हैं। मैं जाता हूँ चंडीगढ़ लेकर, हम चंडीगढ़ बेचते हैं, वहाँ पे थोड़ी ज्यादा है इसकी। वहाँ पे 2-4 रुपये का मार्जिन ज्यादा मिलता है। क्या रेट में है अभी? अब ये 20 से 25 बिक रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि वो अपने खेत में गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी जैविक खाद का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैविक खेती से लोगों का स्वास्थ्य और खेत का स्वास्थ्य बेहतर होता है, जबकि रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है और जमीन बंजर हो जाती है। इसलिए हरियाणा सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि जैविक खेती करने से फसल का उत्पादन शुरुआत में कम होता है, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन बढ़ने लग जाता है।
और जैविक सब्जियों में पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं। इसलिए जैविक खेती किसान भाइयों के लिए फायदे का सौदा है। प्रगतिशील किसान नवाब खान ने बताया कि समय समय पर कृषि विभाग और बागवानी विभाग की ओर से डॉक्टर्स और अधिकारी उनके खेत का जायजा लेने आते हैं और खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। इसके साथ ही बागवानी विभाग कैंप लगाकर किसानों को ट्रेनिंग देता है, जिससे किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में पता चलता है, जो उत्पादन बढ़ाने में काफी कारगर साबित होता है। किसान सिर्फ खेती तक ही सीमित न रहे, बल्कि आज के आधुनिक दौर में तकनीक और मशीनीकरण को भी अपनाए। इसके लिए हरियाणा सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई है, जिसके तहत 55 से ज्यादा तक के कृषि यंत्र और उपकरण की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। इसका फायदा छोटे किसानों को भी मिल रहा है, क्योंकि पैसों की तंगी के चलते जो किसान महंगी मशीनें नहीं खरीद पाते थे, अब वो सब्सिडी का लाभ लेकर आसानी से कृषि यंत्र और उपकरण खरीद रहे हैं, जिससे खेती की लागत कम हो रही है और उत्पादन भी ज्यादा मिलने लगता है। कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाकर सूबे का किसान खुशहाल हो रहा है, क्योंकि सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है, जिसके चलते वो दिन दूर नहीं होगा जब प्रगतिशील किसानों की संख्या हजारों से लाखों तक पहुंच जाएगी।